सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। और आज के इस वर्ग में आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। ये प्रवचन शांति प्रभा देने वाले थे, लेकिन बड़ी उदारता से उन्होंने मेरी ज्येष्ठता देखते हुए आज मुझे ये संधि दी है, मुझे ये मौका दिया है आपके सामने खड़ा रहने का या आपके सामने बात करने के लिए। दूसरी एक बात है कि मैं निश्चित रूप से अपना ये जो नागलोक केंद्र है उस केंद्र को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रगुजार हूँ वहाँ के सभी धम्मचारी या धम्मचारिणी टीम के लिए, क्योंकि ये लोग जो यहाँ पर हर सप्ताह में जो प्रवचन मालिका रखते हैं या श्रृंखला रखते हैं, वो व्यक्ति के जीवन में जो भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों को लेकर ही उसका आयोजन किया जाता है, ताकि हमें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इन बातों को जीने का एक तरह से अवसर मिले, मौका मिले। बुद्ध धर्म में बहुत सारी सूत्र है, ऐसा हमें बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, लेकिन सभी सूत्रों में कुछ सूत्रों को मनुष्य जीवन के दृष्टि से बहुत अहमियत दी गई है या बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उसमें से जैसे एक सूत्र है जिसको हम पढ़ रहे हैं, करणीय मेत्ता सूत्र, महामंगल सूत्र और रतन सूत्र, ये जो तीन सूत्र है, इन पर भगवान बुद्ध ने बहुत काफी जोर दिया है, इनको बहुत सारा महत्व दिया है। और इसलिए इन सूत्रों को केवल रटना या केवल ऐसी तौर पर उसके बारे में सुनना इतना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन हम में से हर व्यक्ति ने उसकी गहराई में जाकर पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन में उसका अमल करने के लिए ये आसान हो, उसकी सहजता हो। महामंगल सूत्र एक हमारे लिए गृहस्थी जीवन में जीते हुए हम किस तरह से हमारे जीवन को सुचारू रूप से रख सकते हैं वो बतलाता है। तो ये जो सूत्र है वो मैत्री या मित्रता की जो अहमियत है वो हमें समझाता है। जैसे इससे पहले भी मैंने एक बार मैत्री या मैत्री भावना का जिक्र किया था, और उस समय मैंने यही बताया था कि मैत्री भावना ये बुद्ध की अहम शिक्षाओं में एक मूलभूत शिक्षा है, एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, क्योंकि मेत्ता या मैत्री एक ऐसी भावना है जो सभी सकारात्मक भावनाओं को निर्माण करती है या जन्म देती है। आपने शायद कभी किसी ने बुद्ध धम्म की जो अलग अलग भावनाओं की जो सूची है उसमें मन की 11 विधायक अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 11 पॉजिटिव मेंटल स्टेट, अन्य भी कई हो सकती है, लेकिन यह अहम माना जाता है कि इन सभी में मैत्री महत्वपूर्ण है। मैत्री नींव है, मैत्री फाउंडेशन है, और ये इसलिए नींव है, इसलिए फाउंडेशन है कि अन्य जो सकारात्मक भावना है वो भावना उनका उदय या निर्माण होने के लिए मैत्री का होना जरूरी होता है। मैत्री हमारे अंदर रहना वो बहुत जरूरी होता है, और ये इसलिए जरूरी है
कि जो सभी मानवी नैसर्गिक मूलभूत भावना है, उसका वो स्रोत है, उसका वो एक अहम अंग है, उसका वो एक अहम हिस्सा है। और इन्हीं बातों को विस्तार से स्पष्ट करने के लिए भगवान ने इन करनिमित्त सूक्त की जो भी गाथाएं हैं, उन गाथाओं की रचना की है। और आपने पिछले हफ्ते तक 7 गाथाओं तक पढ़ाई की है। आज की जो 8वीं गाथा है, वो 8वीं गाथा हम जो पर्याप्त समय है उसमें देखने वाले हैं या देखने की कोशिश करेंगे। जो गाथा इस तरह से है, नेतच्च सब्बलोकस्मि मानसम भावये अपरिमाणम उद्धम अधोच तिर्यच असंबाधम अवेरम असपत्तम। और इसका जो सीधा सीधा जो हिंदी में वर्णन या अर्थ बताया गया है, वो है बिना बाधा, बिना वैर व शत्रुता के ऊपर नीचे सभी ओर सारे लोगों के प्रति असीम प्रेम भाव और मैत्री बढ़ाए। एक खासियत है ये 2 गाथाओं की। 7वीं जो गाथा है वो आपको कुछ अलग संदेश देती है। 7वीं गाथा का आपने अगर सार देखा होगा तो वह मां की जो ममता है, जो अपने एकलौते पुत्र के प्रति बताई है, और उसकी तुलना की है कि जो मैत्री है वो कैसी होनी चाहिए। जिस प्रकार माता अपनी जान की परवाह न करके अपने इकलौते पुत्र की रक्षा करती है, उसी प्रकार सभी प्राणियों के प्रति अपार मैत्री बढ़ाइए या अपार मैत्री आप कीजिए। अब ये बहुत ही अलग ऐसे 2 आयाम या पहलू हमारे सामने है। एक जगह मां की ममता अपने इकलौते पुत्र के प्रति जो गहन है, जो गहरी है, उसका जिक्र करते भगवान बुद्ध कि आपकी मैत्री ऐसी हो कि आपकी जान की परवाह न करते हुए एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, वैसी आपको आपकी मैत्री रखनी है या मैत्री बनानी। और यहां पर वो कहते हैं, मराठी में उसका अच्छे तरह से भावार्थ लिखा है, तो जो सीधा मराठी जानने वालों के लिए मैं वो भी बताना चाहता हूं। आणि सर्व लोकांविषयी वर खाली सोहीकडे अबाधक अवैर आणि निपक्षपाती, ये शब्द पर जोर दिया है। मैत्रीची अमर्याद भावना करावी। तो ये जो 4 शब्द है अहमियत रखते हैं। अबाधक, जिसमें कोई बाधा ना हो, जैसे इसमें भी उस शब्द का जिक्र आया है, बिना बाधा, बिना वैर, यहां पर अवैर ये शब्द है। और फिर शत्रुता, उन्होंने ये 2 शब्द साथ में जोड़े, वैर और शत्रुता। ऊपर नीचे सभी ओर सभी लोगों के प्रति असीम। यहां पर ये जो निपक्षपातीपना है, इसका यहां उल्लेख नहीं दिखता है, या यहां शायद अनुवाद करते समय उसको अलग ढंग से रहा है। असीम प्रेम भाव या मैत्री बढ़ाए। अभी जब से हम मैत्री भावना सीखते हैं, तब से हमें इस बात को अवगत कराया जाता है या समझाया जाता है कि हमारी जो नैसर्गिक जो स्वभाव की भावना है वो सीमित होती है। इंसान जो है वो जब पैदा होता है और वो जब बढ़ता रहता है, उम्र से हो, शरीर से हो, मन से हो, भावनाओं से हो, तो उसको मर्यादा होती है। मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी
मेरे नाना जी, मेरी नानी, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरा भाई, मेरी बहन, तो ये जो मेरी अपनी ये जो मर्यादा है वो हमें अमर्याद होने ही नहीं देती। और इसीलिए जो मैत्री भावना है उसका विकास करने का जो तरीका है, उसकी जो पायदाने है, वो भी उसकी 5 रचना की है। स्वयं से मैत्री भावना शुरू करो, फिर थोड़ी हिचकिचाहट नहीं होने वाली जो दूसरी पायदान है, जिसको हम अपने समझते हैं, करीबी समझते हैं, मित्र समझते हैं, जिनको देने में हमें थोड़ी हिचकिचाहट या परेशानी नहीं होती है, हम सहजता से दे सकते हैं। इसलिए फिर हम मित्र के ऊपर मैत्री भावना करते हैं। और फिर ये दोनों पायदानें विकसित हो गई तो हम तीसरी पायदान की तरफ बढ़ते हैं, और फिर वो है जो व्यक्ति त्रयस्थ है, जो ना अपना मित्र है ना अपना शत्रु है, ऐसे व्यक्ति के प्रति हम हमारी मैत्री भावना बढ़ाते हैं। और फिर चौथी जो पायदान है उसमें थोड़ी हमारी चुनौती होती है, एक तरह से इम्तिहान होता है, क्योंकि जिनको हम चाहते नहीं, जो हमें अच्छे नहीं लगते, जिनसे हम 2 हाथ दूर रहना चाहते हैं, ऐसे अनचाहने वाले व्यक्ति पर मैत्री भावना करने के लिए हमें कहा जाता है, बताया जाता है या पढ़ाया जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में शत्रु कहते हैं या शत्रु समझते हैं, एनिमी। बहुत अटपटा सा लगता है कि यार ये कैसे करें। हम तो ऐसी दुआ मांगते हैं कि जितनी बुराई हो उतनी मेरे शत्रु की बुराई हो, और मैं मेरे सामने रखकर मैं कैसे करूं कि उसका भला हो, वो अच्छा हो, उसका भी विकास हो, वो भी एक अच्छा इंसान बने। और फिर 5वीं पायदान पर जब हम आते हैं तब हम वैश्विक मैत्री करते हैं, कि जो मैत्री भावना हमें जो बाधाएं हैं, जो सीमाएं हैं, वो सभी सीमाओं को पार कर कर लेके जाती है। तो इसी साधना या इस सराव के अंदर ही वैसे देखा जाए तो ये जो गाथा है, उस गाथा के बारे में हमें समझाया जाता है। अभी सवाल ये होता है कि अबाधक मैत्री हमारी बाधा रहित कैसी हो, क्या बाधा होती है, कौन सी बाधा हमें रोकती है, कौन सी अड़चनें आती है हमें औरों के साथ मित्रता रखने के लिए या मित्रता करने के लिए। वैसे कहा जाता है 5वीं पायदान पे कि मैत्री भावना जो है एक ऐसी भावना है जो निर्मल जल की तरह है। जो निर्मल जल, नदी का जो बहता पानी होता है, वैसे होता है। मैत्री भावना जो है वो हवा की तरह है, वायु की तरह है। हवा जब बहती है और हमें जब ऑक्सीजन देती है तो ये नहीं कहती अरे इसका और मेरा झगड़ा हुआ है, आज मैं इसके ऊपर रूठ गई हूं, ये बंद, आज मैं इधर ही बहती जाऊंगी, इसके ऊपर मेरी दोस्ती है। अगर हवा ने ऐसा रुख लिया तो कीड़े मकोड़े के जैसे लोग मर जाएंगे। हवा के साथ जितने जितने झगड़ा मोल लिया है, चुटकी में गए। बरसात, बारिश जब गिरती है तो सभी पौधों पर एक जैसी गिरती है। जब सूरज उगता है तो वो कोई ऐसा भेद नहीं करता कि ये गांव के लोग मेरे दुश्मन हैं, उस गांव पे पूरा आज दिन भर मैं अंधेरा करूंगा, ये गांव के लोग मेरे दोस्त हैं, उनके उजाले भी रखूंगा।
नेवर। तो जब सूरज, हवा, बारिश, बरसात या बहता हुआ पानी जो होता है, निर्मलता, वो सभी के साथ एक सरी का व्यवहार करते हैं, हमारे दिल में ऐसी कौन सी खोट है या कौन सी बाधा है कि जो हमें सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करने नहीं देती, एक जैसा बर्ताव करने नहीं देती। और इसी की तरह हमें जरूर देखना है, औरों से ज्यादा खुद को देखना है कि मेरे अंदर मैंने ऐसी कौन सी बाधाएं डाल के रखी है, लोगों के प्रति मेरी क्या समझ है, लोगों के प्रति मेरे क्या पूर्वग्रह है, क्यों मैं किसको अपना कहता हूं, किसको पराया कहता हूं। ये अपना पराया ये क्या बात है, मित्र और शत्रु ये क्या बात है। इंसान तो इंसान है। अगर कोई हमारा शत्रु बनता है तो ये शत्रुत्व क्या है, ये वैर की भावना क्या है, ये कहां से आती है, तो कितने दिन के लिए होनी चाहिए, कितने दिन हम उसको बरकरार रखते हैं। जब हम यहां आगे वाला शब्द है कि हम मैत्री ऐसी करें कि जहां बिना बैर हो या बिना शत्रुत्व हो। अभी शत्रुत्व करने के लिए इंसान क्यों मजबूर होता है, या मजबूरन शत्रुत्व करता है, या उसका अपना जो स्वभाव है, जो नेचर है, वो उसको शत्रुत्व निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। हुआ भी शत्रुत्व तो क्या हम वो पल भर के लिए वो जो अनबन है, वो जो हमारा लड़ाई झगड़ा है, हम उसको लेट गो नहीं कर सकते क्या, हम उसको छोड़ नहीं दे सकते क्या, हम उसको भुला नहीं दे सकते क्या। क्यों वो कांटा हम यहां लगा के बैठते हैं और बीच बीच में उसी कांटे की जब पीड़ा याद आती है तो अपने ही आंसू पूछते रहते हैं। जहां धम्म पद में बुद्ध ने यहां कही यही बात कही है ना कि वैर से तो वैर कभी मिटेगा नहीं, आपको उसे मित्रता या प्यार से ही मिटाना होगा। तो मैत्री जो है, वैसे देखा जाए तो बैर के लिए एक एंटीडोट है, मराठी में जिसे हम उतारा कहते हैं, कि मैत्री भावना के शत्रुत्व या बैर के लिए एक तरह का एंटीडोट है, एक तरह का उतारा है उसको, ये मराठी शब्द है। तो जब हम इन बातों को देखते हैं तो हमने ये देखना चाहिए कि इस मैत्री भावना की जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं सामने वाले इंसान में है या वो हमने हमारे अंदर निर्माण की है। देखो, आप घरी परिवार देखो, नेबरहुड देखो, अपने पड़ोसी, सोसाइटी देखो, समाज, संघ देखो, पर वो धम्मचारी संघ हो, धम्मचारिणी संघ हो, मित्रों का संघ हो, मैत्रिणियों का संघ हो, हम सभी लोग मैत्री भावना करते हैं, मैत्री भावना पढ़ाते हैं, कभी कभी मैत्री भावना की हम चेष्टा भी करते हैं। लेकिन बहुत ऐसे रिश्ते हैं, बहुत ऐसे अपने संबंध है जहां अनसीन, अनदेखी दीवारें हैं, लोगों के बीच न दिखने वाली दीवारें हैं। अगर दीवारें ईंटों की हो तो दिखती है और हमें लगा कि ये दीवार तोड़नी चाहिए तो हम वहां उसको निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे स्वभाव के कारण
हमारे पूर्वग्रहों के कारण सामने वाले व्यक्ति के बारे में हमने कुछ गलत सुना हो, उसकी तसल्ली न की हो, तो हम उसके और अपने बीच में एक दरार पैदा करते हैं, एक फासला निर्माण करते हैं। फिर वो आदमी दिशा भी नहीं, हमें दिखा भी तो हम हंसेंगे, लेकिन वो हंसना भी हमारा एक ढोंग रहता है। करीब आया तो हम उसको मिलेंगे भी, गले भी लगाएंगे, कि वो भी एक चेष्टा, एक ढोंग होता है, क्योंकि केवल दो शरीर मिलते हैं, दो मन या दो भावनाओं का मिलाप नहीं होता है। बड़ा ऐसे लोगों को मिलना मुझे अटपटा सा लगता है कि जैसा किसी लोहे को गले में लगाया है करके। क्योंकि जब आपका दिल मिलता है ना, तो एक तरह से शरीर से तरंग निर्माण होते हैं। सही में आपको उस दोस्त को मिलने में एक मजा आती है, लेकिन बहुत बार वो भावना जब नहीं होती है, क्योंकि हमने हमारे दोनों के रिश्ते में ये बाधाएं पैदा की हो, तब तक हम सही मायने में दोस्ती नहीं कर सकते, मैत्री नहीं कर सकते। और इसीलिए अगर आपको मैत्री करनी है तो सबसे पहली आप एक बात सीखनी है, उसको समझनी है और उसको जीवन में डालनी है, और वो है जो भी व्यक्ति आपको अच्छा लगता है वो जैसा है वैसा उसको अपनाओ। जो भी व्यक्ति आपको अच्छा लगता है उसको जैसा है वैसा अपनाओ। इसका मतलब उसके अंदर जो भी अच्छाई है उसको भी अपनाओ, और उसके अंदर अगर 10 बुराई है तो उसके साथ अपनाओ। हम ये चाहते हैं कि जो आदमी अच्छा है वो मेरा दोस्त, जो आदमी अच्छा नहीं है वो मेरा दुश्मन, या उससे हम दूर रहे। किसी का अच्छा होना या किसी का बुरा होना ये बात अलग है। पहले इंसान को इंसान समझो। बुरे से बुरा इंसान अगर हम उसको अच्छी परिस्थिति देते हैं तो अच्छे से अच्छा बन सकता है। भगवान बुद्ध की जब करुणा की नजर अंगुली माला पर पड़ी तो अंगुली माला जैसा शैतान अरहंत बना, अम्रपाली जैसी गणिका, चोर डाकू लुटारू, उनका परिवर्तन हो गया। अगर कोई अच्छे से अच्छा इंसान हो, लेकिन अगर उसको अपने शीलों का, आचरण का ज्यादा गरूर हो तो कभी ऊपर से नीचे भी गिर सकता। इसीलिए इंसान को केवल इंसान समझकर उसके साथ अपना रिश्ता बनाओ, और उसका और अपना अच्छा रहना या अच्छा होना वो हमारे प्रयासों पर निर्भर होता है कि हम किस राह पर चल रहे हैं और हम कौन सा रास्ता अपना रहे हैं। अगर हम धम्म का रास्ता अपना कर चल रहे हैं, हम मैत्री का व्यवहार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैत्री एक हमारे लिए शक्ति है, मैत्री एक हमारे लिए सामर्थ्य है, मैत्री एक हमारे लिए बल है। वो आपको वो प्रेरणा देती है, वो जज्बा देती है, वो शक्ति देती है अपने राह पर चलने के लिए। और वो इसलिए है क्योंकि मैत्री भावना में इतनी शक्ति है कि उसमें ऐसा कहा जाता है कि जहर भी मिलाया तो भी मैत्री उसका परिवर्तन अमृत में कर सकते हैं। मैत्री में अगर जहर भी मिलता है तो वो जहर भी अमृत बन सकता है। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति मैत्री भावना में है। और इसीलिए आपको मैत्री का आचरण करना है, आपको मैत्री का सराव करना है।
लेकिन बहुत बार ये कठिन होता है, क्योंकि हमारा जो दायरा होता है रिश्ते बनाने का और रिश्ते बनाकर रखने का, वो बड़ा स्वार्थी होता है। जो लोग अच्छे दिखते हैं, जो लोग अच्छे लगते हैं, जो लोग हमारे काम के हैं, जो लोग हमारे उपयोगिता के हैं, तो हम लोगों की जो यूटिलिटी पावर देखते हैं कि जिनके साथ मित्रता बढ़ानी है वो मित्र मेरे कब काम आएगा, किस काम आएगा, और उस स्वार्थ भावना से हम ज्यादातर परिचित रहते हैं। इसीलिए हमारी जो मैत्री है वो एक सीमित दायरे में होती है, एक सीमित दायरे में होती है, जिसे यहां कहा है उन्होंने कि वो अमर्याद होनी चाहिए, 6 दिशा में होनी चाहिए, चारों ओर, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन हम देखो, हमारे यहां जब प्रोग्राम होता है, जैसे ही प्रोग्राम छूटता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि उनकी आंखें आज आने वाला नया व्यक्ति ढूंढती है कि नया कौन आया है, पहली बार कौन आया है, चलो उनसे मिले, उनसे हाथ मिलाए, उनको गले लगाए, उनको पूछे, उनको जान ले कि आपको ध्यान कैसा लगा, आपको प्रवचन कैसा लगा, आप कहां से आए हो, पहली बार आए हो क्या, आपका नंबर मिलेगा क्या मुझे, चलो हम थोड़ा बैठ के बातें करेंगे। हम क्या करते हैं, जो रोज मिलते हैं, जो रोज गले लगते हैं, हम उन्हीं को ही ढूंढेंगे, उन्हीं को ही हाथ मिलाएंगे, उनके ही गले लगेंगे। और नए वाले लोग इन सभी गले मिलने वालों को देखकर वो समझते कि हम यहां पर नए हैं, चलो निकले। अरे आप तो रोज मिलते हो, रोज गले लगते हो, ये मर्यादा छोड़ो और नए लोगों के गले मिलो, उससे संघ बढ़ेगा। कभी कभी मैं देखता हूं कि लोग बोरधरन में, भाजा में शिविरों में आते हैं, तो एक ही गांव से ब्रह्मचारी आते हैं, अपने केंद्र में एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे, लेकिन वहां एक ही रूम बुक करेंगे, हमें साथ में रहना है, हमें साथ में रहना है, दोस्ती बढ़ानी है। अरे ये क्या नाटक है, एक केंद्र में रहते हो तो एक दूसरे के सामने साथ में बैठते नहीं हो, और भाजा में आए हो तो वहां दिखा रहे कि हमें साथ में रहना है। अरे रहो ना, पुणे वाला देहरादून वाले के साथ रहो, उत्तर प्रदेश वाला बम्बई वाले के साथ रहो, बम्बई वाले ने किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, ताकि अक्रॉस द बॉर्डर हमारी मैत्री बढ़े। अमर्यादा किसको बोलते हैं, जहां कोई भी बंधन ना हो, वैश्विकता, अनलिमिट, कोई दीवार ना हो, फिर वो व्यक्ति अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, दिखने में अच्छा ना हो, बोलने में अच्छा ना हो, लेकिन कम से कम अपना दिल तो लेके आए आपके पास। बहुत बार मैं देखता हूं कि ये जो मित्रता को जो मर्यादित कर देते हैं हम, हमारे संकुचित मन से, हमारी सीमित धारणाओं से, यहां हमें उनको एक तरह से अमर्यादित करना है, वैश्विक बनाना है। जब मैत्री भावना की हम 5वीं पायदान करते तो क्या करते हैं, 5वीं पायदान में पूरी दुनिया इस इतने से छोटे हृदय में समा लेते हैं। हमारा हृदय इतना बड़ा बनता है कि मानो ये दुनिया पूरी मेरे हृदय में बैठी है। इसका मतलब अच्छे बुरे कैसे भी, चोर डाकू लुटेरू, सब यहां एक साथ एक जैसे है। तो फिर मैं किस तरह से इसको अलग समझूं, उसको अलग समझूं, इसको अपना समझूं, उसको पराया समझूं। इसीलिए हमारी जो मित्रता है, हमारी जो दोस्ती है, वो किसी भी बाधा से ना हो। वकील वकील के पास बैठेगा, इंजीनियर इंजीनियर के पास बैठेगा, मास्टर मास्टर के पास बैठेगा, प्रोफेसर प्रोफेसर के साथ। मित्रता के लिए तुम्हारा प्रोफेशन नहीं, मित्रता के लिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं, मित्रता के लिए अमीरी और गरीबी नहीं। मैत्री जब देख के की जाती है, सोच समझ के की जाती है,
तो कभी कभी वो स्वार्थी बन जाती है। मैत्री दिल से करो, और दिल को आंखें नहीं है और आंखों में दिल नहीं है, ये दोनों बातें याद रखो। दिल को आंखें नहीं होती है, वो केवल सामने वाले दिल की तरंग जानता है कि कहीं तो अपना जमेगा, कहीं तो अपना होगा, चलो हम इसके साथ जुड़ जाते हैं, अपना नाता बना लेते हैं, अपनी मित्रता बढ़ा देते हैं। और जब मैत्री होती है तो वहां वैर जो है वो आएगा ही नहीं। वैरता जो है, शत्रुत्व है, भले ही हमें शत्रुत्व की भावना कभी परेशान कर सकती है, लेकिन उसके ऊपर हमें उठना है, उसके ऊपर हमें कार्य करना है। और ये करते समय हमें एक भावना को ध्यान में रखना है कि अगर हमें निष्पक्षता से मित्रता करनी है तो हमें निश्चित रूप से न्याय, जस्टिस जो है, न्याय, सभी को एक सरीका देखना, जिसे हम फेयरनेस कहते हैं। दूजा भाव जो बोलते हैं ना, वो हमारे स्वभाव में, वो हमारे व्यवहार में नहीं दिखना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर हमने निश्चित ही कार्य करना बहुत जरूरी है। और उसमें सामने वाले मित्र की गलती नहीं होती है, गलती हमारे खुद के आदतों की, प्रवृत्ति या मानसिक धारणाओं की होती है और हमारे संस्कारों की होती है। और इसीलिए मैत्री भावना अगर करनी है तो ये निश्चित है कि सबसे पहले मैत्री भावना हमें खुद पर करनी होती है। लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये करते समय कभी कभी आपको बहुत बर्दाश्त भी करना पड़ता है, और ये बर्दाश्त करने की क्षमता भी हमें हमारे अंदर बढ़ाना चाहिए। मैत्री करने के लिए आपको कीमत देनी पड़ती है। मैत्री जो है वो मैत्री करनी है तो आपको कीमत देनी पड़ती है। घर बैठे और फोन करके मैत्री नहीं होती है। मैत्री के लिए आपको मित्रों का ख्याल रखना पड़ता है, और मित्रों का ख्याल रखने के लिए पहले आपको आपका ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि अगर आपके अंदर वो शक्ति हो, आपके अंदर वो सकारात्मकता हो, आपके अंदर वो प्रेरणा हो, आपके अंदर वो उत्साह हो, तो ही आप आपके मित्रों को वो दे सकते हैं। अगर आप आपका दुख भरी चेहरा लेकर मित्र के सामने जाएंगे, पड़ा हुआ चेहरा लेके ऐसा, तो आप आधे गिरे हो तो पूरा गिर जाएगा। आपको अगर आपके मित्रों को संभालना है, उनको कुछ प्रेरणा देनी है, तो ये सभी आपके पास होना चाहिए। अगर आप सकारात्मक हो, आपका मित्र सकारात्मक होगा। आप पैशनेट हो, जज्बा हो, आपका मित्र पैशनेट होगा। आपके पास सृजनशीलता है, आपका मित्र सृजनशील होगा। क्योंकि मित्रता है ये विश्वास है। और जैसे हम छोटे से बड़े होते हुए हमारे माँ बाप का अनुकरण करते हैं, वैसे ही हम जब मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं तो मित्रता करते समय हम निश्चित रूप से मित्र का अनुकरण करते हैं। और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मुझे सैकड़ों में, हजारों में नहीं है, मित्र मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से गिने चुने कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मेरा मुझसे ज्यादा भरोसा है, मुझसे ज्यादा भरोसा है। कई कई मेरे सालों के मित्र हैं। मेरा पुणे में एक बहुत करीबी दोस्त है, और उसकी और मेरी जो मित्रता है वो लगभग इस साल, उस मित्रता के रिश्ते को हमारे 52 साल पूरे हुए, 52 ईयर्स। 12 साल जब थे हम, 12 साल के, तब से मिले हैं, और तब से एक दूसरे की कई गलतियों के साथ हम एक दूसरे के साथ हैं। मैंने हंसी मजाक में उसको बोला, यार पता नहीं हम दोनों भी 64 है, कब हमारी विकेट पड़ेगी मालूम नहीं। हम एक बार हमारी दोस्ती का जश्न मनाएंगे, एक प्रोग्राम ही करेंगे, और दोस्तों को बुलाकर कि दोस्ती हम बरकरार रखें, बनाए रखें, मित्रता को ऐसी संभाले, क्योंकि ये बहुत नाजुक ऐसी चीज है जो दुनिया में नहीं कहीं मिलेंगे आप। और इसीलिए हमें ये जो मैत्री भावना में कहा गया है कि आपको बिना बाधा
बिना वैर शत्रुता के ऊपर नीचे और सभी ओर, ये जो मित्रता है उस मित्रता को सारे लोगों के प्रति असीम अमर्यादित, कोई भी उसमें बाधा न होते हुए उसको विकसित करना है। और ये जो बात है वो बढ़ाने की है, कोशिश करने की है, और इसीलिए उसको भावना कहा गया है। विकसित करते रहना, बढ़ाते रहना। और इसीलिए हम रोज या अल्टरनेट डे 50 मिनट मैत्री भावना करते हैं, जो कुशन पे बैठ के होती है, उसको मैं केवल सराव कहता हूं। 50 मिनट जैसे हम हर दिन मॉर्निंग में दिन भर जिंदा रखने के लिए मोबाइल चार्ज करते हैं, वैसा कुशन पे बैठ के अपनी बैटरी चार्ज करना ही के मैत्री भावना की। और पूरे बचे हुए 11 घंटे और 10 मिनट उस मैत्री भावना का हमारे रोजमर्रा के जीवन में सभी के साथ एप्लीकेशन करना है, जीना है। जीने से ध्यान करने के लिए शक्ति मिलती है, और ध्यान करने से जीने के लिए एक तरह से प्रेरणा मिलती है। वो दोनों एक दूसरे पर है। इसलिए मैत्री भाव क्या एक करणीय मित्त सुत्ता, ये पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन जीने के बगैर उसका जो सही मजा है, जो सही आनंद है, वो हमें मिल नहीं पाएगा। तो भाई और बहनों, मैंने पर्याप्त समय में कोशिश की है इस 8वीं गाथा को अपने सामने रखने की, और ये बिल्कुल 6वीं 7वीं गाथा का केवल उदाहरण लेना है कि एक माता अपने एकलौते पुत्र के बचाने के लिए जान न्यौछावर कर देती है, आपकी जान की परवाह नहीं करती। उस भावना से हमें पूरी विश्व के प्रति मैत्री भावना करनी है। जैसी एक मां एकलौते बेटे के लिए करती है, वही मैत्री या वही प्यार हमें पूरे विश्व पर करना है। ये मैसेज, ये मेरा लास्ट मैसेज है। थैंक यू।